जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबकी यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन हिस्ट्री जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का यह नेक्स्ट अध्ययन में लाया हूं। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था उससे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसे हम देखेंगे। और इसी वीडियो में एक और अध्याय है, वो भी मैं इस वीडियो में ऐड किया हूँ और उसे भी हम लोग देखेंगे। उससे भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। इसी में एक और अध्याय हमने ऐड किया है, वो है गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुई थी। गोलमेज सम्मेलन, उस अध्याय को भी इसी वीडियो में हमने ऐड किया है। ये दो अध्याय इस वीडियो में होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले भारतीय संविधान का पूरी वीडियो में पूरे बुक को चैप्टर वाइज बना चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर उसे देख लें। मध्यकालीन भारत का भी और प्राचीन भारत का भी पूरी वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापति किया था? किसने किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन था उसके सभापतित्व किसने किया था, अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में जे.एम. सेनगुप्ता, सी में एस.सी. बोस, डी में वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, कब 1931 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। और इसी अधिवेशन में पहली बार, यानी कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे। किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले किस अधिवेशन में की गई थी? तो कराची अधिवेशन 1931 के अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ये गांधी जी का ये कथन था 1931 के कराची अधिवेशन में ही। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस के द्वारा परिभाषित की गई थी पहली बार कराची अधिवेशन में ही। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कराची अधिवेशन से इतना जो प्रश्न हम बताए आपको, इतने पॉइंट्स में बताया हूं, इसी से आपसे पूरे इस अध्याय में प्रश्न पूछे जाएंगे कराची अधिवेशन से। तो इसे आप नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। यदि प्रश्न नंबर 2 को हम देखें, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? देखिए, ये जो मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का जो संकल्प था वो किसने प्रारूपित किया था? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, लेकिन जो ये संकल्प किसने पारित किया था उस अधिवेशन में, ये हमसे प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर चंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 के कराची अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किए थे कि मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? किन्होंने ये माना था कि गांधी जी की लोकप्रियता सच में काफी है? ये किन्होंने माना था? यह प्रश्न पूछा था। एस.सी. बोस ने, पट्टाभी सीतारामैया ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा एस.सी. बोस। सुभाष चंद्र बोस ने यह माना था 1931 के कांग्रेस अधिवेशन से कि गांधी जी एक लोकप्रिय एवं सम्मान की पराकाष्ठा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। थोड़ा बड़ा प्रश्न है दोस्तों, इसको छोटा कर लेते हैं।
4 में है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कोट चुनिए। ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो पहले है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह का फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 में। सब 1931 की ही घटना है दोस्तों, इसलिए ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा 1931, उसी में हो जाएगा। ठीक है, सब 1931 की घटना है। तो गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हुई थी 5 मार्च 1931 को। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी जाती है लाहौर षड्यंत्र कांड में। कब? 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। सारा घटना 1931 की है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम यदि देखें, तीसरे नंबर पर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो 26 से लेकर के 31 मार्च तक कराची अधिवेशन चलता है 1931 में। तो ये हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर से लेकर के कब तक? दिसंबर 1931 तक चलता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। तो इस किस में है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 4 3 2 1 कालक्रम के सजाने के रूप में कहा था। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, फिर भगत सिंह को फांसी दिया जाता है दूसरे स्थान पर। यह हो गया 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 26 से 31 मार्च 1931 को, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को स्टार्ट होता है 1931 को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालक्रम नीचे दिए कोट से पता करें। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, राजगुरु को फांसी और गांधी इरविन समझौता। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को जस्ट हमने पिछले प्रश्न में बता चुका हूं। तो पहला स्थान पर 3 आएगा, किसमें है? ए में है। उसके बाद राजगुरु को फांसी दी जाती है दोस्तों, फिर 2 है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 26 मार्च से 31 मार्च 1931 तक चलता है। तो 3 2 1 ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही आंसर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, तो इसमें है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसके बाद भगत सिंह की फांसी, उसके बाद पूना समझौता। यदि हम देखें, सबसे पहले क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। फिर भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 को। और उसके बाद पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 3 2 4 1 3 2 4 कालक्रम के अनुसार 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। किसमें मिल रहा है देख लीजिए, 1 3 2 4 किसमें? 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इसके साथ ही कराची कांग्रेस का कराची अधिवेशन से इस अध्याय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था वो समाप्त होते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, इसी वीडियो में एक और अध्याय है, उसे हम लोग देखेंगे। वो अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम गोलमेज सम्मेलन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उसे हम लोग देखेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुई थी, चलिए उसे देखते हैं। ये गोलमेज सम्मेलन है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में आज हम लोग देखेंगे।
इस वीडियो में यदि हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में लंदन में हुआ था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में नवंबर में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? 12 नवंबर से स्टार्ट होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चलता है। 30 से 31 तक चलता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 12 नवंबर 1930 से 1931 तक। ठीक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से कब तक? दिसंबर 1931 तक। दिसंबर 1931 तक। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन का डेट पूछता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यदि हम देखें तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। 17 नवंबर 1932 से कब? 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन हमने बता दिया है दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है गोलमेज सम्मेलन। चलिए, इस गोलमेज सम्मेलन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? फर्स्ट प्रश्न है गोलमेज सम्मेलन में, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला इन 4 में से कौन नेता है, वो हमसे प्रश्न पूछा है। तो ए में है मौलाना मोहम्मद अली, बी में अब्दुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मौलाना मोहम्मद अली हैं जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 10 जून से लेकर 24 जून 1931 को 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1930 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चलती है। इसमें भारत प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारत की ओर से। 89 कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? और इन चारों में से कौन व्यक्ति थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में, तो यह 1930 में आयोजित हुई थी, बिल्कुल सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, यह भी सही है, इसीलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी। हमसे पूछा कौन सही नहीं है? इसका आयोजन लंदन में हुआ था, बिल्कुल सही है, इसका आयोजन लंदन में हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में ही हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी में है, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। तो हमसे पूछा कौन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कहा गया है लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये प्रश्न पूछा है। राय बहादुर श्रीनिवास, बी में सर अकबर हैदरी, सी में सर एपी पैट्रे, डी में केटी पॉल। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, केटी पॉल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। केटी पॉल थे जो भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ था, जो 13 जनवरी 1931 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कौन वो व्यक्ति थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, वो प्रश्न पूछ रहा है। महात्मा गांधी, 2 में सरोजिनी नायडू, 3 में मदन मोहन मालवीय, 4 में
मौलाना आजाद। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। तो 1 2 3 सही है। यदि कुट को देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 1 2 3 ये तीनों भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से कितना, तो 1 दिसंबर 1931 तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में एनी बेसेंट ने भी भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 6 में है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? देखिए मैं बताता हूँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी के साथ उनके सचिव के रूप में महादेव देसाई गए थे, तो ये भाग लिए थे, गांधी जी के साथ गए थे। और उसके बाद प्यारे लाल भी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ, तथा मीराबेन भी गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ। उसके बाद देवदास गांधी भी लंदन गए थे गांधी जी के साथ। तो और मदन मोहन मालवीय भी थे, सरोजिनी नायडू भी थी, एनी बेसेंट भी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कौन नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन नहीं गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में मोतीलाल नेहरू, सी में अब्दुल कलाम आजाद, डी में महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो लंदन में आयोजित जो महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे वो हमसे पूछा है। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब चला था? तो 1930 में। छोटा डेट नहीं बताऊंगा दोस्तों, 12 लिखूंगा नहीं, बता दूंगा। 12 नवंबर से लेकर के 13 जनवरी तक 1931 तक चला था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से? तो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन है जो 1932 में हुआ था। कब? 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब चला था? तो 1932 में चला था। तो हमसे पूछा था क्या प्रश्न कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, कथन है और कुछ कारण है। देखते हैं कथन सही है या कारण सही है या दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी करती है। क्या है कथन में? है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। सबसे पहले 2 गलतियां इसमें है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932, जबकि तीसरे गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो 1932 में हुआ था, ना कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। पहली गलती तो यह है। और दूसरी, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 2 गलतियां हैं, इस प्रकार कथन तो गलत है। और यदि हम देखें कारण को, कारण है गांधी इरविन समझौता 1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेने अंतर्निहित था। तो ऑप्शन नंबर, कारण सही है लेकिन 1932 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है। मिस प्रिंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही हुआ है और स्टार्ट 31 में हुआ था और समापन भी 1931 में ही हुई थी। तो कारण भी गलत होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर में कारण गलती नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किसी भी आंसर में दोनों गलत नहीं दिया है, इसलिए मजबूरी है हमें कि ऑप्शन नंबर डी हम लगाएंगे। आर हमारा सही होगा, परंतु ए गलत होगा, क्योंकि गांधी जी तो भाग लिए थे लेकिन 32 में नहीं 31 में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से कौन
गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी। तो गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की थी? तो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे, कहाँ ठहरे थे महात्मा गांधी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए महात्मा गांधी तो कहाँ ठहरे थे? ए में है सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। तो 5 मार्च 1931 को हुई गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग हिस्सा लेने गए थे। और जब वो गए थे तो एस राजपुताना नामक जहाज से गए, जलपोत से गए, लंदन में पहुंचे तथा वे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहा? किंग्सले हॉल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि ने के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था, अभी जस्ट हमने बताया किस जहाज से वो गए थे। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है एस राजपुताना, बी में एस वायसराय ऑफ इंडिया, सी में एस मुल्तान, डी में एस कांतेरोसे। तो गांधी जी जो गए थे लंदन, वो एस राजपुताना नामक जहाज से गए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा और ठहरे थे किंग्सले हॉल में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जो गए थे वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 में है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी 1931 में खाली हाथ लंदन से लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, लंदन से खाली हाथ लौटे थे। उन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था, सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ऑप्शन ए में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के रूप में, डोमिनियन स्टेट प्रदान करने के रूप में, सत्ता हस्तांतरण की तिथि के, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन से। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में है उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो 4 ऑप्शन है इसमें से। ए में है भीमराव अंबेडकर, बी में महात्मा गांधी, सी में मोहम्मद अली जिन्ना और डी में तेज बहादुर सप्रू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। थोड़ा बड़ा प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं इसे। 18 में है 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं के लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्यों गलत होगा? 4 ऑप्शन है। क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो बुलाई गई थी उसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये प्रश्न पूछा है। तो हम तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में एक बार फिर से बताता हूँ डेट के साथ, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन यदि हमसे कहे स्टार्ट हुआ था 12 नवंबर 1930 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और समाप्त हुआ था 13 जनवरी 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब? तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तो हमसे पूछा है कि कौन सा सम्मेलन था जो 1932 में स्टार्ट हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। गोलमेज सम्मेलन का ये लास्ट प्रश्न होगा और इस वीडियो का भी लास्ट प्रश्न होगा। यदि आप लोगों को कुछ भी सीखने के लिए मिला हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी आप लोग का ग्रुप है उसमें शेयर करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की थी, ठीक है। कथन 2 में है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ये भी सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये भी सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।